हाँ बच्चों, अभी मैंने आप लोगों से ये पूछा कौन बच्चा क्या बनना चाहता है। सबसे अलग अलग पूछा था, ठीक है। कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं, हम तो टीचर बनेंगे टीचर। कुछ कह रहे हैं हम वो बनेंगे क्या, वकील। कुछ कह रहे हैं हम फौजी बनेंगे। कुछ कह रहे हैं हम पुलिस। कुछ कह रहे हैं हम क्या बनेंगे, डॉक्टर। तो हमने 4 चीजें लिखी हैं, कौन कौन सी, टीचर, पुलिस, वकील, डॉक्टर, ठीक है। अब मैं आपको भाई, हम जब कोई चीज हमारे मन में है कि हमें ये बनना है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि इसके लिए कितनी पढ़ाई करनी है, क्या क्या इसकी जरूरत है? तो वो चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले हम एक टॉपिक लेते हैं, टीचर। सबसे पहले हमने टीचर का टॉपिक लिया। टीचर बनने के लिए देखो बच्चों, टीचर बनने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 12वीं क्लास। वो टीचर बनने के लिए सबसे पहले हम कौन सी क्लास में, इस टाइम छठी के बाद 7वीं करोगे, फिर 8वीं करोगे, फिर 9वीं करोगे, फिर 10वीं करोगे, फिर 11वीं करोगे, फिर 12वीं, यानी कम से कम 12वीं करोगे। पहले 12वीं क्लास करोगे, 12वीं के बाद करोगे ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन क्या होती है, 3 साल की डिग्री होती है बेटा। 3 साल की डिग्री क्या होती है, 3 साल की हम कोई सी डिग्री कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 इम्पोर्टेंट जैसे कॉमन डिग्री लिखी है, कॉमन डिग्री 3। नंबर 1 बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट। नंबर 2 बीएससी बैचलर ऑफ साइंस। नंबर 3 बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स। बीए कौन करते हैं भाई, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारा मन मैथ बायो साइंस में नहीं लगता, तो वो आर्ट साइड से बीए कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, आर्ट साइड से कर लेते हैं ग्रेजुएशन। ये भी 3 साल की होती है। कुछ बच्चे मैथ साइंस में होशियार होते हैं, तो वो कर लेते हैं साइंस साइड से, यानी मैथ ले लेते हैं और फिजिक्स लेते हैं, केमिस्ट्री ले लेते हैं, वो भी 3 साल की है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें तो बैंकिंग वाले सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। आने वाले टाइम में हम पढ़ के टीचर बैंकिंग वाले सब्जेक्टों का ही बनेंगे। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, बीकॉम ले लेते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इतना कर लिया, यानी 12वीं क्लास कर ली, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन कर ली। 3 साल की ग्रेजुएशन के बाद हमें 2 साल का करना होता है बीएड या बीटीसी। इस बीटीसी का नाम बदल के कर दिया है डीएलएड। और बीएड और बीटीसी क्या है भाई, ये शिक्षक बनने के लिए डिग्री है। जब तक इतना करने के बाद बेटा इतना नहीं कर लोगे ना, यहाँ से यहाँ तक नहीं कर लोगे, और उसके बाद अगर तुम्हारा मन ये कर रहा है कि हमें जो है टीचिंग लाइन में जाना है, हमें टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, टीचर बनना है, तो उसके लिए क्या करोगे, बीएड या बीटीसी करना अनिवार्य है, जरूरी है। तुमने क्या करा फिर, 2 साल की बीएड या बीटीसी करी। क्या होता है, बीएड का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, और बीटीसी का मतलब होता है बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। इसका नाम बदल के कर दिया है डीएलएड। अब इतना कर लिया 2 साल का, उसके बाद हमें करना होता है टेट का एग्जाम। सरकार कराती है टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सरकार टेट का एग्जाम कराती है, यानी वो देखती है कि ये लोग कितने टीचर बनने लायक है नहीं है। मान लीजिए उसमें 5 लाख लोग बैठे, तो 5 लोग में से 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पास होते हैं, इतने जो है पास नहीं होते, क्योंकि वो उतने इंटेलिजेंट नहीं है। उसके बाद आता है एक एग्जाम आता है सुपर टेट। एक सुपर टेट एग्जाम होता है। टेट के बाद सुपर टेट का एग्जाम वो बच्चे देते हैं जो टेट पास कर लेते हैं। टेट का एग्जाम वो देंगे जो बीएड कर लेंगे। बीएड कौन करेंगे, जो ग्रेजुएट होंगे। ग्रेजुएट कौन होंगे, करेंगे जो 12वीं कर लेंगे, ठीक है। तो सुपर टेट कर लिया था हमने। अब उसके बाद निकलती है भर्ती निकलती है, सरकार भर्ती निकालती है। उसके बाद भर्ती के बाद बनती है मेरिट। मसला क्या है, मान लीजिए सरकार ने 20,000 भर्ती निकाली है नहीं, लड़के यहाँ तक टेट और सुपर टेट तक पास हो गए, कितने 50,000 पास हो गए, और भर्ती निकाली मान लो 20,000, तो 20,000 की नौकरी नहीं लगेगी, 20,000 निकालेंगे। तो उन 20,000 को कैसे चूज किया था, ऐसे चूज किया था मेरिट से। मेरिट का मतलब क्या है, 50,000 ने फॉर्म भरा लगने के लिए, टीचर बनने के लिए, तो उन्होंने क्या करा, सबसे ऊपर का लड़का ये लड़की, सबसे ऊपर सबसे ज्यादा नंबर वाला, और उससे कम नंबर वाला, और उससे कम नंबर वाला, ऐसे करते करते जहां तक 20,000 पूरे हो जाएंगे मेरिट में, वहां तक की नौकरी। बाकी क्या होगा, घर को जाओ, बाकी जाओ घर को। फिर जब सरकार भर्ती निकाले, अगली भर्ती निकालेगी, तो फिर जो है आप
फिर फार्म डालो, तुम्हारा नंबर आ जाएगा, तुम्हारा नसीब है तो फिर तुम टीचर बन जाओगे। तो समझ में आया टीचर कैसे बना जाता है? टीचर बनने के लिए कितना टीचर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी होती है? सारे बच्चे हाथ तो उठा रहे, हम भी टीचर बनेंगे, हम भी टीचर बनेंगे। अब तुम समझ लो हम लोग कितनी मेहनत करने के बाद यहाँ पर आए। यानी हमने पहले 12वीं करी है, फिर ट्यूशन करी है, बीएससी करी है, फिर बीएड करा है, फिर टेट करा है, फिर सुपरटेट करा है, फिर भर्ती निकली, फिर मेरिट लगी। मेरिट लगने के बाद हम यहाँ इंग्लिश स्कूलों में पढ़ाने आए हैं। यानी हम कितने होशियार व्यक्ति होंगे जो यहाँ पढ़ाने आए हैं, और फिर भी तो हमारी वैल्यू नहीं समझते। अरे भौक रहे सर, भौकन दो। प्राइवेट में टीचर पढ़ा रहे हैं बेचारे, वो तो ग्रेजुएट होते हैं, बीएड भी ना होते पढ़ा रहे हैं। उनको वो बच्चे जाके बोल रहे हैं यहाँ, हम कह रहे हैं पढ़ने आ जाओ ना, आज हम ना रहे, हम तो समझा रहे हैं, भौक रहे हैं, बड़े समझा रहे हैं, समझ नहीं रहे कुछ बच्चे, दिमाग में नहीं डाल रहे। ये तुम बड़े खुशनसीब हो जो इतने अच्छे टीचर के बैंक क्वालिफाइड टीचर आप लोगों को मिल रहे हैं और आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आपका फर्ज बनता है जो टीचर समझाए पढ़ाए अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। आज से पढ़ेंगे, और जिसको टीचर बनना है किसी चीज के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। ठीक है, समझ में आया?